वेलकम बैक एवरीवन। लेक्चर नंबर 24, एक्सेल हाउ टू कॉपी और मूव वर्कशीट्स। मेरा नाम है माजिद शहाब और क्विकली स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम वर्कशीट को कॉपी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं और हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती है। सो लेट्स सपोज वी हैव सम डेटा ऑन आवर वर्कशीट। राइट नाउ वी हैव जस्ट वन शीट। आप देख सकते हैं इट्स अ शीट 1 और मैंने इस शीट को कॉपी करना है, यानी इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मुझे चाहिए विद डेटा और उसके ऊपर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरा ओरिजिनल डेटा भी डिस्टर्ब ना हो और इस डेटा के ऊपर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करूं, लेकिन वो एक डुप्लीकेट कॉपी हो पूरी शीट की। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये शीट है शीट 1। हम जाते हैं होम टैब में और यहाँ पे सेल्स ग्रुप है, इसमें फॉर्मेट में मैं गया और यहाँ पे मेरे पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें एक ऑप्शन है ऑर्गेनाइज शीट्स। इसके इनसाइड लिखा हुआ है मूव और कॉपी शीट। सो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताऊंगा, मूव और कॉपी क्या होते हैं। पहले हम पहले कॉपी कर लेते हैं। क्लिक करते हैं इसको तो एक विंडो आएगा। विंडो आके कह रहा है हमें कि आप अपनी शीट को क्या करना चाह रहे हैं, मूव या कॉपी। सो मूव सेलेक्टेड शीट्स टू बुक टू। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे जो टाइटल बार में अभी जो मेरी वर्क बुक का नेम है वो है बुक 2। तो फिलहाल मैं इसी बुक के अंदर अपनी जो शीट है उसको ले आऊंगा और फिर आपको दूसरी वर्क बुक पे भी लाने का तरीका बता देता हूँ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर शीट 1 मूव टू द एंड और नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ कॉपी। सो कुछ ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। टू बुक का मतलब ये है कि आप अपनी इस शीट को किस बुक में ले जाना चाहते हैं। क्या आप करंट वर्क बुक की ही बात कर रहे हैं? सो फिलहाल मैं इसी बुक में लेकर आ रहा हूँ। बिफोर शीट का मतलब ये है कि हम इस शीट को किस से पहले ले जाएं। राइट नाउ वी हैव जस्ट वन शीट, तो हम अभी मूव की बात नहीं कर रहे। ये बेसिकली मूवमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं। हम अभी कॉपी की बात करते हैं, तो हम एक ऑप्शन है नीचे क्रिएट अ कॉपी। सो करंट शीट है शीट 1, इसको मैं ऑप्शन ऑन कर देता हूँ और अब वो कह रहे हैं कि आप बिफोर शीट इस शीट से पहले कॉपी लाना चाहते हैं या मूव टू द एंड करना चाहते हैं। अगर मैंने मूव टू द एंड कर दिया तो मेरी शीट का एंड पर, यानी शीट के एंड पर एक और शीट आ जाएगी, इसी डेटा के साथ आ जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी होगी। पहले ये ऑप्शन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाला भी कर लेते हैं। सो मूव टू द एंड कर दो, क्रिएट कर दो अ कॉपी ऑफ अवर दिस करंट वर्कशीट हैविंग द डेटा। ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शीट 1 आ गई है और साथ में लिखा हुआ है 2। और आप देखें शीट 1 ओरिजिनल डेटा ये है और ये उसका डुप्लीकेट डेटा आ गया। इससे मैं बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, जो भी मैंने करना है। फॉर एग्जांपल बोल्ड, इटालिक, जो भी आप करना चाहें, आपका ओरिजिनल डेटा जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इस शीट को मैं भी डिलीट कर देता हूँ। यस, अब दूसरा जो ऑप्शन था वो देखें। हम जाते हैं फॉर्मेट में और हमारे पास ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट। क्लिक करते हैं और इस बार हम लोग क्रिएट और कॉपी करेंगे, लेकिन इस बार हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। इसका मतलब यह है कि शीट 1 से पहले, बिफोर का मतलब है पहले, बिफोर शीट दिस शीट से पहले हमारी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो ले आओ। तो अगर मैंने यहाँ पे ओके किया, इस शीट से पहले आपको एक कॉपी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं शीट 1 की सेकंड कॉपी आ गई है और शीट 1 थोड़ी सी आगे चली गई। सो इट्स अप टू यू कि आप किस ऑर्डर में इसको लेकर आना चाहते हैं। सो वी हैव अ डुप्लीकेट डेटा और दोनों हमारी शीट्स आ चुकी हैं। डिलीट करते हैं इसको और नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। हमारे पास है फॉर्मेट एंड मूव और कॉपी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि आप अपनी इस वर्क बुक को कहीं और, सॉरी, आप अपनी इस वर्कशीट को किसी और वर्क बुक में लेकर आना चाहते हैं। तो मेरे पास एक वर्क बुक और भी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल N शॉर्टकट। आप देख सकते हैं बुक 3 आ गई और बुक 3 में हमारे पास कितनी शीट्स हैं? अभी बाय डिफॉल्ट एक ही शीट है। ठीक है, अब मैं इस शीट को, ये जो है, इधर लाना चाहता हूँ नई वर्क बुक में। तो वो कैसे होगा? ये बात याद रखें, ये बुक 3 है, वो बुक 2 है। तो आते हैं, इसको कहते हैं कि आप जाओ एक काम करो, मूव और कॉपी टू बुक 2। नो, दिस टाइम बुक 3 में मुझे करना है, कॉपी क्रिएट करनी है। ठीक है, बुक 3 में क्रिएट करना है, कॉपी क्रिएट करनी है बिफोर शीट 1, क्योंकि आप देख सकते हैं उस शीट में भी, उस बुक में भी एक शीट थी शीट 1। या मूव टू द एंड, पहले यही ऑप्शन कर लेते हैं, मूव टू द एंड। बुक 3 में मूव कर दो हमारी शीट की, इस शीट की कॉपी एंड पर। ओके करते हैं तो अभी आप देखिए ये मेरे सामने बुक 3 ओपन कर चुका है। हमारे पास एक शीट थी पहले और उसके एंड पर एक शीट 1 आ चुकी है विथ सेम डेटा। देखिए ये सेम डेटा है, सेम डेटा है और ये दूसरी बुक है। तो ये बड़ा ज़रूरी ऑप्शन है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको इसमें प्रॉब्लम आ रहा होता है, वो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं पूरी शीट्स एंड सो ऑन। तो ये आप वेरी इजीली यहाँ पे डेटा ला सकते हैं दूसरी वर्कबुक में। आप मूव टू द एंड करेंगे तो वो इस शीट के एंड पे आ जाएगी और बिफोर करेंगे तो इस शीट से पहले आ जाएगी। बाकी कोई भी इतना खास उसमें ऑप्शन नहीं है।
नेक्स्ट है वो ये है कि हम अपनी शीट को मूव करना चाहते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव मोर देन वन शीट्स। शीट वन है, यहाँ से आप एक और शीट लें, इसका नाम मैं कर देता हूँ न्यू शीट। ठीक हो गया। और एक और शीट ले जाते हैं, इसको भी रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ओल्ड शीट। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी शीट वन को लेट सपोज न्यू शीट और ओल्ड शीट के मिड पे लेके आना है, मूव करना है पूरी शीट को। ठीक है। तो अब इस केस में कैसे करेंगे, शीट वन को क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, मूव और कॉपी, ये दो ऑप्शन है। अच्छा, पहला वाला मूव है, मूव हम कर रहे हैं। अब हम मूव करना चाहते हैं, कहता है ठीक है कहाँ मूव करना चाहते हो, बुक टू में। यस, फिलहाल इसकी बात हो रही है। बिफोर शीट, अब मैंने आपसे कहा था कि मेरी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल कि न्यू शीट और ओल्ड शीट के मिड में मैंने अपनी शीट वन लानी है। तो बेसिकली क्या हो सकता है कि ओल्ड शीट से बिफोर लानी है। तो हम ओल्ड शीट से बिफोर लाना चाह रहे हैं, अपनी शीट को मूव करना चाह रहे हैं, ओल्ड शीट से बिफोर करना चाह रहे हैं, बिफोर शीट ओल्ड शीट, ओल्ड शीट से पहले। तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी शीट वन जो है वो बिफोर ओल्ड शीट आ चुकी है और दोनों शीट्स के मिड में आ गई। तो आप इसको एंड पे भी कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है मूव टू द एंड, एंड पर मूव कर दो इस शीट को, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं एंड पे आ गई। इसका एक बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि आप इस शीट को क्लिक कर दें तो आपको एक आइकन नजर आएगा यहाँ पे, एक ब्लैक सा एरो। ठीक है, एरो तो नहीं है, ट्राइंगल है, आप इसको कहीं पर भी ले जाएं एंड दैट्स इट, ये मूव हो गई। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, मिड में लाना चाहूँ मिड में ले आया, क्लिक करते हैं एंड पे लाना चाहूँ एंड पे ले आया। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से भी आप अपनी शीट को हैंडल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज अपनी शीट को, जिसमें ये डेटा है, इसको हम लोग किसी और वर्कबुक में मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो बजाय इसके कि हम कॉपी करें, हम मूव करना चाह रहे हैं पूरी इस डेटा को। सो हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट मूव, दिस टाइम नॉट बुक टू बट बुक थ्री। अच्छा, वो बुक थ्री हट ही गई है क्योंकि मैंने शायद उसको क्लोज कर दिया। तो मैं एक बुक बना लेता हूँ, फाइल न्यू ब्लैंक, ये बुक फोर है। ओके, बुक फोर इसमें लेके आना चाहते हैं हम लोग। सो ये शीट हम अपनी बुक फोर में लाना चाहते हैं, यहाँ पे मूव करना चाहते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट मूव और कॉपी टू बुक फोर, और लेट्स सपोज उसको मूव कर दो एंड पे। ठीक हो गया, ओके। अब आप देख सकते हैं कि शीट वन थी बुक फोर की जो कि एम्प्टी थी, और उसके एंड पर आ चुकी है हमारी ये वाली वर्कबुक। पूरी मूव कर दी हमने अपनी वर्कबुक को, सॉरी वर्कशीट को, टू अनदर वर्कबुक। तो इस तरीके से हम लोग अपनी पूरी शीट को कॉपी मूव वगैरह कर सकते हैं। आपने मल्टीपल मैथड्स देख लिए हैं और ये बड़ा ज़रूरी ऑप्शन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स फॉर्म में बता दीजिए, मैं आपको इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।